दीप उत्सव भारत की यह परंपरा है, मिट्टी के दीप जलाने का। आदमी भी मिट्टी का है और इसमें भी जब वह परमात्मा का प्रकाश निकल आता है तो यह भी जगमगा जाता है, जैसे कि बाहर जगमगा जाता है। लक्ष्मी का है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी, अधिकतर लोग इसका जाप करते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वह तांत्रिक मंत्र जो है उचित पात्र को ही बताया जाता है। जी बिल्कुल। लक्ष्मी की आराधना अभी जो लोग करते हैं मंदिरों में, हमारे गुरुजी कहते थे कि 3 जगह करने से लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। कई लोगों को मैं सिद्ध करा दिया। गंगा में खड़ा होकर करिए। गंगा जो है जीवंत देवी मानी गई है, इसलिए गंगा में खड़ा होकर के कमर तक पानी में खास मंत्र का जाप करें, वह जो है लक्ष्मी तुरंत प्रभावित होती है विदिन 10 डेज और आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। या तुलसी के जंगल में, तुलसी को भी जीवंत माना गया है देवी। जैसे रामानंद जी ने कहा है, गाय, गंगा, तुलसी, ये गीता, ये चारों जो हैं जीवंत पृथ्वी के लिए देवी हैं। तो यदि गंगा का तट हो, तुलसी का वन हो, गौशाला हो, वहाँ पर यदि किया जाए तो इसका फलाफल जल्दी मिलता है। और किसी भी देवी का आराधना आप गंगा में खड़ा होकर के करें रात्रि में तो यह जल्दी फलदायी होता है। तो यह जो है धन का मतलब धन नहीं, लक्ष्मी जो है एक सात्विकता की प्रतीक है, गति की प्रतीक है और चलते रहने की प्रतीक है। भगवान नारायण के साथ रहती हैं, इसलिए यह लक्ष्मी मनुष्य के जीवन में हर जगह जरूरत होता है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई गई है। तो उसमें दीपावली जो है, दीपावली का रात्रि जो होता है मध्य रात्रि, बहुत जो है तांत्रिकों के लिए या भक्तों के लिए बहुत शुभ होता है। उसमें जो है सारे ग्रह स्थिर हो जाते हैं और पूरा पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की स्थिति एक बन जाती है। इसलिए आपके द्वारा किया गया योग, जप, त्याग, तपस्या या लक्ष्मी आराधना यह तुरंत जो है वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, लक्ष्मी तक पहुंचता है। जैसे पितर पक्ष में हमारे पितर कहीं भी उस सृष्टि में हों, वह चले आते हैं 15 दिन के लिए। उसी तरह से एक अमावस्या की रात्रि जो है या शुक्रवार की रात, वह सृष्टि में वो लक्ष्मी तत्व या जो है काली तत्व या भैरव तत्व या जो आप कहते हैं क्या नाम है दुर्गा तत्व, यह जो है सृष्टि में एक ही आदिशक्ति के विभिन्न रूप हैं। वे लोग आ जाते हैं जिससे आपके द्वारा किया गया योग, जप या गुरु के द्वारा मंत्र जल्दी फलित होता है और उसका फलाफल जल्दी मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह खोज किया है कि किस तिथि में, किस मुहूर्त में, किस समय क्या जाप करेंगे तो आपको तत्काल फायदा मिलेगा। इसलिए यह लक्ष्मी का उपाय अमावस्या के लिए रखा गया है। अमावस्या घोर रात्रि में उसका प्रार्थना करने पर वह जो है चकाचौंध प्रकाश लेकर आती है, आपके जीवन में क्रांति लाती है, बदल देती है। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है जी और स्थिरता के प्रतीक है और विवेक के प्रतीक है। तो लक्ष्मी वहीं लक्ष्मी जो है चलायमान है। आप पढ़े होंगे पहले किताबों में कि पुरुष पुरातन की बधू चंचला क्यों न हो, पढ़े होंगे ना, पुरुष पुरातन की बधू चंचला क्यों। तो यह जो है लक्ष्मी हरदम चलायमान रहती है, लेकिन जिसके पास बुद्धि रहता है, विवेक रहता है और नम्रता रहती है और विनम्रता रहती है, वहाँ लक्ष्मी टिक जाती है। तो ये नम्रता, विनम्रता, विवेक, बुद्धि के प्रतीक है गणेश। ये जल्दी हड़बड़ाते नहीं हैं, स्थिर बुद्धि के हैं। इसलिए जहाँ गणेश की पूजा होती है, जहाँ यह गुण रहेगा, लक्ष्मी रुक जाती है। इसी लक्ष्मी के साथ गणेश की, यदि आप केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो वो आई अब चले गए। बहुत लोग देखते होंगे कि अपने ज़िंदगी में ही बहुत राजा बन गए, अपने ज़िंदगी में दरिद्र हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब गणेश की कृपा नहीं है। इसलिए गणेश की साथ पूजा की जाती है, इसमें भगवान नारायण की पूजा नहीं की जाती है। कुबेर जो है धन के रक्षक हैं, स्थिरता देते हैं। लक्ष्मी को बताया कि निरंतर प्रवाहित रहती है, एक जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए कुबेर जी आपको धन के स्थिरता देने के लिए आप लोग करते हैं पूजा साधारणतः। लेकिन कुबेर की पूजा साधारणतः वाली विधि नहीं है, पूरा तांत्रिक। यह लक्ष्मी जो है धन की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, प्रतिष्ठा की देवी है।
कमला जो हैं ज्ञान की देवी है, मुक्ति की देवी है और मोक्ष की देवी है। ये पराशक्ति है, पराशक्ति। और यह जो है इस संसार से अलग हट करके भी ज्ञान देती है, इसे मुक्तत्व की बात करती है, ज्ञान की बात करती है। इसलिए कमला जो है, हालांकि इनका कमलासन है और कमल ही हाथ में पुष्प भी है और ज्ञान मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा भी है, इसीलिए लक्ष्मी की तरह लोग मान लेते हैं। लेकिन दोनों में यह है, वह संसार की ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मान के लिए है, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए है, और यह जो है ज्ञान के लिए है, भक्ति के लिए है या मुक्ति के लिए है। आत्मसिद्धि की उपासना गुरु से होती है, इसलिए वहाँ गुरु की विशेषता दी गई है। श्री गुरुवे नमः से शुरू होता है, ओम भी नहीं लगता है, ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः से शुरू होता है। और पौराणिक जो पूजा होती है श्री गणेशाय नमः से होती है। नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और नवरात्र में जो गुरुदेव के साथ हमने पॉडकास्ट किया था वो आप सबको बहुत पसंद आया। गुरुदेव ने नवरात्र में कैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ें या माँ की आराधना कैसे करें या भगवान की आराधना करें, उसके बारे में बहुत सारे रहस्य खोले थे। अब दोस्तों दीपावली आ रही है, माँ लक्ष्मी की साधना का शुभ अवसर आ रहा है और बहुत सारे लोग अब वीडियोस देखते होंगे, माँ लक्ष्मी की साधना कैसे करें इसको लेकर के जाने क्या क्या बताते रहते हैं। पर वास्तव में माँ लक्ष्मी कौन है, माँ लक्ष्मी की साधना कैसे की जानी चाहिए, महालक्ष्मी की साधना के क्या लाभ होते हैं, कोई आपको कोई महान सद्गुरु ही बता सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ विश्वविख्यात सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी स्वयं मौजूद हैं और वो अक्सर हमें ये बताते रहते हैं कि हमें साधना कैसी करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या कर्मकांड होने चाहिए या कर्मकांड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई कर्मकांड की वजह से हम अंधविश्वास में भी भटक जाते हैं। तो आज हम सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी से महालक्ष्मी की साधना, वो भी दीपावली के समय में कैसे करें या उसके पहले भी कैसे करें और बाद में क्या हमेशा महालक्ष्मी की साधना की जानी चाहिए, इन सारे प्रश्नों का जो है ना जवाब खोजेंगे। तो सद्गुरु धाम में आप हमारे साथ बने रहिए और हम सद्गुरु से बात करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप एक बार फिर से सद्गुरु धाम के हमारे चैनल पे पधारे। तो गुरुदेव, दीपावली आ रही है जैसा कि हम सभी जानते हैं। दीपावली के दिन लोग पूरी दुनिया दिए जलाती है, सारे हिंदू दिए जलाते हैं, बहुत जगह लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो गुरुदेव, दीपावली की जो रात होती है अमावस्या की रात होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा जो है वो दीपावली में करते हैं, वो भी अमावस्या की अंधेरी रात को क्यों की जाती है? ये एक बड़ा कॉमन सा लोगों के अंदर में संशय होता है, इसके बारे में गुरुदेव कुछ प्रकाश डालिए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं। अमावस्या अंधकार का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, और वहाँ अमावस्या के अंधेरी रात में एक मिट्टी के दिया जलाकर हम उस अंधकार को चुनौती देते हैं। और मिट्टी का दिया प्रकाश का प्रतीक है। बिहार की धरती पर बुद्ध ने कहा, अपदीपो भवत, अपना दीप अपने बनो। इसीलिए अमावस्या के रात में हम अपना दीप अपने जलाते हैं और जला करके अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। अंधकार केवल बुराई का ही प्रतीक नहीं है। आप जानते हैं बीज यदि बोते हैं पृथ्वी में तो अंधकार में बोते हैं, और अंधकार से वह बीज जो है जर्मिनेट करके प्रकाश की तरफ निकलता है। उसी तरह से बच्चा भी माँ के गर्भ में अंधकार में ही पलता है, जब वह बच्चा तैयार हो जाता है तो प्रकाश की तरफ आगे बढ़ता है। अंधकार जो है एक स्वाभाविक गुण है प्रकृति का कि अपने किसी भी पेड़ पौधा वृक्ष जीव वह अंधकार में ही जर्मिनेट करता है और वह प्रकाश की तरफ भेजता है। तो यह अंधकार भी प्रकृति का एक देन है। और एक तरह से थोड़ा आदमी जब अहंकार में भरता है तो नकारात्मकता का भी प्रतीक है और प्रकाश सकारात्मकता का भी प्रतीक है। तो यह कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए हमारे यहाँ दीपावली का आगमन हुआ है। और दीप उत्सव भारत की यह परंपरा है, मिट्टी के दीप जलाने का। आदमी भी मिट्टी का है और इसमें भी जब वह परमात्मा का प्रकाश निकल आता है तो यह भी जगमगा जाता है, जैसे कि बाहर जगमगा जाता है। तो हमारे यहाँ यह शास्त्र कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे।
जो इस ब्रह्मांड में है, आपके यह पिंड शरीर में भी है, जो हमारे पिंड शरीर में है वो ब्रह्मांड में भी है। तो हम जो है अपने आत्मा रूपी प्रकाश को जब जानते हैं तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं और हमारा प्रकाश उस अनंत परमात्मा तक पहुंच जाता है और परमात्मा का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। दोनों एक जब मिल जाते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जीख देखो तित लाल। तो यह भी एक अमावस्या का ही प्रतीक है। गुरुदेव, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने इस बात को समझाया कि ये दरअसल जो दीपावली है वो हमारे अंदर की दीपावली मनाना ज़्यादा ज़रूरी, अपने अंदर का दिया जलाना ज़रूरी है। बाहर का दिया जलाना एक प्रतीक है केवल, और अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए हमें जो दिया ज्ञान का जलाना चाहिए या भक्ति का जलाना चाहिए या साधना का जलाना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, जो आपने बहुत अच्छे से बताया अप दीपो भव को लेकर के। फिर गुरुदेव, ये दीपावली को लक्ष्मी जी से क्यों जोड़ा गया और लक्ष्मी जी को धन से क्यों जोड़ दिया गया, और लक्ष्मी की साधना को मतलब क्या लक्ष्मी जी की साधना कैसे की जाती है? कोई और भी लक्ष्य है? जैसे आपने बहुत अच्छा लक्ष्य बताया, दीपावली का एक महान लक्ष्य बताया कि भाई अंदर के से प्रकाशित हो जाओ। तो ये लक्ष्मी की जो साधना है इसका कोई और भी उद्देश्य है क्या कि केवल धन की साधना है गुरुदेव? देखिए, लक्ष्मी जो है शुभता की प्रतीक है, सकारात्मकता की प्रतीक है, और ऋग्वेद में श्री सूक्त के रूप में आया है लक्ष्मी की आराधना। पुरुष सूक्त से हम करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं का आराधना हो जाता है, श्री सूक्त से सारी देवी का होता है। लेकिन श्री सूक्त जो है मुख्यतः ऋग्वेद में आया है लक्ष्मी के लिए ही, धन के लिए ही। तो यह जो है धन का मतलब धन नहीं, लक्ष्मी जो है एक सात्विकता की प्रतीक है, गति की प्रतीक है और चलते रहने की प्रतीक है। भगवान नारायण के साथ रहती हैं, इसलिए यह लक्ष्मी मनुष्य के जीवन में हर जगह जरूरत होता है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई गई है। तो उसमें दीपावली जो है, दीपावली का रात्रि जो होता है मध्य रात्रि, बहुत जो है तांत्रिकों के लिए या भक्तों के लिए बहुत शुभ होता है। उसमें जो है सारे ग्रह स्थिर हो जाते हैं और पूरा पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की स्थिति एक बन जाती है। इसलिए आपके द्वारा किया गया योग, जप, त्याग, तपस्या या लक्ष्मी आराधना यह तुरंत जो है वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, लक्ष्मी तक पहुंचता है। जैसे पितृपक्ष में हमारे पितर कहीं भी उस सृष्टि में हों, वह चले आते हैं 15 दिन के लिए। उसी तरह से एक अमावस्या की रात्रि जो है या शुक्रवार की रात, वह सृष्टि में वो लक्ष्मी तत्व या जो है काली तत्व या भैरव तत्व या जो आप कहते हैं क्या नाम है दुर्गा तत्व, यह जो है सृष्टि में एक ही आदिशक्ति के विभिन्न रूप हैं। वे लोग आ जाते हैं जिससे आपके द्वारा किया गया योग, जप या गुरु के द्वारा मंत्र जडित फलित होता है और उसका फलाफल जल्दी मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह खोज किया है कि किस तिथि में, किस मुहूर्त में, किस समय क्या जाप करेंगे तो आपको तत्काल फायदा मिलेगा। इसलिए यह लक्ष्मी का उपाय अमावस्या के लिए रखा गया है। अमावस्या घोर रात्रि में उसका प्रार्थना करने पर वह जो है चकाचौंध प्रकाश लेकर आती है, आपके जीवन में क्रांति लाती है, बदल देती है। यह सब साधनाएं हम इसलिए आप लोग को कहते हैं कि हम 15 वर्ष से लेकर 25 साल तक खूब यही किया है, पढ़ते समय से लेकर जी किया है। और सच पूछिए कि लक्ष्मी की आराधना अभी जो लोग करते हैं मंदिरों में, हमारे गुरुजी कहते थे कि 3 जगह करने से लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। कई लोगों को मैं सिद्ध करा दिया। गंगा में खड़ा होकर करिए। गंगा जो है जीवंत देवी मानी गई है, इसलिए गंगा में खड़ा होकर के कमर तक पानी में खास मंत्र का जाप करें, वह जो है लक्ष्मी तुरंत प्रभावित होती है विदिन 10 डेज और आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। या तुलसी के जंगल में, तुलसी को भी जीवंत माना गया है देवी। जैसे रामानंद जी ने कहा है, गाय, गंगा, तुलसी, ये गीता, ये चारों जो हैं जीवंत पृथ्वी के लिए देवी हैं। तो यदि गंगा का तट हो, तुलसी का वन हो, गौशाला हो, वहाँ पर यदि किया जाए तो इसका फलाफल जल्दी मिलता है। और किसी भी देवी का आराधना आप गंगा में
खड़ा होकर के करे रात्रि में तो यह जल्दी फलदायी होता है। लेकिन अब वह वही है कि जो जिस सिद्धि करना है उस तरह के गुरु का खोज करना होता है। और वह गुरु जब मंत्र देता है, कोई हम किताब से मंत्र सिद्ध करें तो वह सिद्ध नहीं होता है। जब गुरु सिद्ध किया रहता है वही मंत्र सिद्ध होता है। तो गुरुदेव वो जो मंत्र आप बता रहे वो बता सकते हैं, सार्वजनिक किया जा सकता है क्या? गुरुदेव जो आप बता रहे थे कि 10 दिन वाला जो आपने बताया वो मतलब मंत्र नहीं, वो हम लोग नहीं करते, इसीलिए कहा गया है, गुप्त रखा गया है। जी, गुप्तम गुप्तम महागुप्तम न च प्रकाशति। शंकर जी कहते हैं गुप्तम गुप्तम महागुप्तम न च प्रकाशी तंत्र तारा तदेयते। कहा कि पत्नी दे दो, धन दे दो, लेकिन यह कहो जब उचित साधक मिले, पात्र मिले, तभी उसे बताओ, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ होता है। जैसे आप सुने होंगे, आपको अति का नाम है, रूस में जार्ज था, जार और जार जो है का लड़का बीमार रहता था। एक रासपुटिन आया तांत्रिक जी, और उसके कपार पर हाथ रखा, ठीक गया। रासपुतिन धीरे धीरे इतना जो है राजा पर प्रभावी हो गया, वह मंत्री बदलने लगा, शासन में आ गया। अंत में रासपुतिन जो है, जब यह शासन कम्युनिस्ट वाला आया तो रासपुतिन को गिरफ्तार किया गया, 21 गोलियां मारी गई, रोड पर फेंक दिया गया। फिर जो है 10 दिन के बाद घूमने लगा, जेल में बंद किया गया, जेल से बाहर निकल कर घूमने लगा। रासपुतिन को गोलियां मारकर समुद्र में फेंका गया, फिर 1 हफ्ते के बाद घूमने लगा। यह तंत्र की माध्यम जान गया था थोड़ा सा भारत में आकर के। अंत में गोली मार करके चारों तरफ से नौकाएं लगाई गई कि यह बाहर ना निकले, जिससे उसमें पानी ढूके मरे। इस तरह से वह मरा रासपुतिन। इसलिए कहा गया है भारत में सबसे बड़ा सीक्रेट बात यही कहा गया। आइंस्टीन भी मरते समय कहा है कि भारत के लोग ठीक कहते हैं, जब तक उचित पात्र नहीं मिले तो नहीं बताओ। मैंने एटम बम तो बना दिया, लेकिन मेरे हाथ से निकल गया। मेरे रहते रहते देखते देखते हिरोशिमा नागासाकी मार दिया गया। इसलिए मैं अब जन्म लूँ तो भारत में रहूँ, और उचित पात्र मिले तो बताओ, नहीं तो छोड़कर चले जाओ। इसलिए हमारे यहाँ रोक लगा दिया गया है, कुछ पात्र के बिना नहीं बताओ। तो गुरुदेव जो दिवाली की रात में जो आप महालक्ष्मी की साधना करवाते हैं, जैसा मेरे को जानकारी मिली, तो वो मतलब उसमें किस तरह की साधना होती है? विशिष्ट तरह की, वो गुप्त ही है मैं समझता हूँ, लेकिन क्या एक बेसिक अगर आप बता सकें उसके बारे में। तो उसमें हम लोग करते थे, जैसे बंगलामुखी है जी, बंगलामुखी किताब ही हमारा है, तंत्र मंत्र रहस्य। देखे हैं किताब? नहीं जी, नहीं, तंत्र मंत्र रहस्य ले लूँगा। बंगलामुखी। बंगलामुखी का झंडा गाड़ा जाता है अर्धरात्रि को, और वहाँ बैठाया जाता है गंगा के तट पर, या गंगा में खड़ा कराया जाता है। इसके बाद स्नान करा करके फिर वस्त्र बदला जाता है, फिर गंगा में ही खड़ा कराया जाता है, और उस देखा जाता है किस दिशा में आकर्षण है, उस दिशा की तरफ मुंह करके वह मंत्र का जाप किया जाता है। इस तरह से जनरली आप यदि करना चाहें तो गायत्री का भी लोग कर लेते हैं, और लक्ष्मी का भी करते हैं। लक्ष्मी का 1-2 मंत्र हम बताएंगे आगे, जो अब आपका आएगा तो। जी जी, जैसे कि लक्ष्मी का है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी। अधिकतर लोग इसका जाप करते हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वह तांत्रिक मंत्र जो है उचित पात्र को ही बताया जाता है। जी बिल्कुल। बंगलामुखी जब हम पढ़ते थे बीएससी में, तब से एक हमारी लगी, चूँकि हमने इसका प्रैक्टिकल किया पटना में। एक हमारा मित्र था जिसको चुनौती दिया हाजीपुर का लड़का कि फलाना दिन को मार देंगे। वो रोते हुए हमारे यहाँ आया। मुझे बचपन से लोग साधु जी महाराज जी ही लोग कहते हैं। अच्छा। तो वो लड़का रोने लगा कि हमको मार देगा, लंठ है, गुंडा है, वह है। उसमें बंगलामुखी में सिद्ध किया था। तब हमने बताया कि तुम कुछ मत करो, यह लो, जाओ रात में पटना गंगा जी है ना, उसी में खड़ा होकर के उसी लड़के को ध्यान करके करो, बंगलामुखी में से उसे पिंडा छुड़ाओ। जिस दिन मारने वाला था वह लड़का, उस दिन ठीक समय पर वह चल दिया हाजीपुर से पटना के लिए, और रास्ते में जो ही गांधी पुल बना है ना, गांधी पुल पर पहुंचा, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, डेथ, मर गया। यह बहुत हंसते हुए आया किया है। तो यह बंगलामुखी जो है केस मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए, यह बंगलामुखी जो हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, उनका हालांकि एक ही आदिशक्ति के 10 रूप हैं, लेकिन 10 का जो है भावना के अनुसार अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग परिणाम मिलता है।
तो गुरुदेव जैसे लक्ष्मी के एक स्वरूप के रूप में कमला को भी माना जाता है, जो 10 महाविद्या में एक हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, उसके अनुसार तो 10 महाविद्या जो हैं वो शिव की पहली पत्नी सती की 10 स्वरूप हैं, और उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कमला को बगलामुखी की साधना आप कराते हैं दीपावली की रात में, जैसा आप बता रहे थे मेरे को अभी। तो लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है, तो ये 10 महाविद्या में जो कमला देवी हैं, इनमें लक्ष्मी का तत्व कैसे आ सकता है? मतलब ये मेरे को क्या ये कुछ अलग प्रकार के लक्ष्मी हैं, क्या हैं, कमला देवी कौन है? ठीक कह रहे हैं। देखिए, यह लक्ष्मी जो है धन की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, प्रतिष्ठा की देवी है। कमला जो हैं ज्ञान की देवी है, मुक्ति की देवी है और मोक्ष की देवी है। ये पराशक्ति है। पराशक्ति। और यह जो है इस संसार से अलग हट करके भी ज्ञान देती है, इसे मुक्तत्व की बात करती है, ज्ञान की बात करती है। इसलिए कमला जो है, हालांकि इनका कमलासन है और कमल ही हाथ में पुष्प भी है और ज्ञान मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा भी है, इसीलिए लक्ष्मी की तरह लोग मान लेते हैं। लेकिन दोनों में यह है, वह संसार की ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मान के लिए है, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए है, और यह जो है ज्ञान के लिए है, भक्ति के लिए है या मुक्ति के लिए है। दोनों में अंतर यह है। दोनों तो मतलब वो ज्ञान का धन दे रही हैं और ये जो है संसार का धन दे रही हैं, सौभाग्य दे रही हैं। मतलब बेसिक डिफरेंस है कि लक्ष्मी सांसारिक धन संपत्ति दे सकती हैं, सौभाग्य देती हैं, और वो ज्ञान का धन देती हैं कमला जो हैं। ऐसा समझ सकते हैं क्या गुरुदेव? हाँ, आप ज्ञान भी देती हैं, आत्मज्ञान भी देती हैं। तो गुरुदेव कई लोग पूछते हैं कि जो दीपावली की रात को गणेश जी की भी पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी की पूजा क्या ज़रूरी है करनी, और ये परंपरा क्यों बनाई गई लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा हो? क्या रिश्ता इनके बीच में, कुछ इसके बारे में बताएं गुरुदेव। देखिए, भगवान नारायण और लक्ष्मी की जब शादी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। शादी में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे पंडित जी बोलते हैं कि आपको यह मानना होगा, औरत को यह मानना होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तब भगवान नारायण इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ आकि भाई देखिए, आपसे मेरी शादी हो रही, लेकिन आपके भाई, आपकी बहन, आपका कोई रिश्तेदार मेरे यहाँ नहीं आएगा, न मेरे भक्तों के यहाँ जाएगा। पूछे क्यों? जी महाराज। कहा कि आप समुद्र से आपके भाई शराब निकला है ना, अप्सराएं निकली है ना, बिल्कुल, तो ये विष निकला है ना, तो ये हमारे घर नहीं आएंगे, ना हमारे भक्तों के यहाँ जाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कहा कि लेकिन हमारी भी तो भक्त हैं, अपने भक्तों के यहाँ मैं जाऊँगी। कहा कि आप जाइए, मेरे साथ जब जाना होगा दिन के उजाले में गरुड़ पर चलिएगा। आप अपने भक्तों के यहाँ जाइए, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप अपने उल्लू पर सवार होकर जाइए, रात्रि में जाइएगा, उल्लू रात्रि में देखता है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वह जाने लगी। फिर जब कुछ दिन के बाद हुआ कि भाई अकेले हम कैसे जाएं, औरत है ना आखिर, तब इन्होंने कहा कि हमको तो लड़का नहीं है जी, इसलिए आप लड़का गणेश को मान लीजिए, आपकी बहन ही लगेगी, पार्वती मांग लीजिए उसके लड़के गणेश जी। तब उन्होंने गणेश के यहाँ फ़ोन किया। पार्वती मान गई जी। जाओ भाई ठीक है, उनके साथ जाओ, तुमको 5 किलो लड्डू चाहिए। तुम्हारे 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, 2 पुत्र हैं शुभ लाभ, उनका भी चलेगा काम, और माँ उनको हमारे बदले माँ उनको मान लो। तब यह जो है लक्ष्मी के साथ गणेश जी चलने लगे। यह कथा है पौराणिक जी। तो अब गणेश जी जब चलने लगे तो गणेश जी की दूसरी बात लीजिए, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है जी, और स्थिरता के प्रतीक है और विवेक के प्रतीक है। तो लक्ष्मी वहीं लक्ष्मी जो है चलायमान है। आप पढ़े होंगे पहले किताबों में कि पुरुष पुरातन की बधू चंचला क्यों न हो, पढ़े होंगे ना, पुरुष पुरातन की बधू चंचला क्यों। तो यह जो है लक्ष्मी हरदम चलायमान रहती है, लेकिन जिसके पास बुद्धि रहता है, विवेक रहता है और नम्रता रहती है और विनम्रता रहती है, वहाँ लक्ष्मी टिक जाती है। तो ये नम्रता, विनम्रता, विवेक, बुद्धि के प्रतीक है गणेश। ये जल्दी हड़बड़ाते नहीं हैं,
स्थिर बुद्धि के हैं। इसलिए जहाँ गणेश की पूजा होती है, जहाँ यह गुण रहेगा, लक्ष्मी रुक जाती है। इसी लक्ष्मी के साथ गणेश की, यदि आप केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो वो आई अब चले गए। बहुत लोग देखते होंगे कि अपने ज़िंदगी में ही बहुत राजा बन गए, अपने ज़िंदगी में दरिद्र हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब गणेश की कृपा नहीं है। इसलिए गणेश की साथ पूजा की जाती है, इसमें भगवान नारायण की पूजा नहीं की जाती है। हाँ, नारायण तो भी सो ही रहे हैं। हाँ, नारायण की नहीं, चूँकि आती है अपने उल्लू पर, इसलिए उल्लू के साथ वाला पूजा होता है लक्ष्मी का। और चूहा के साथ, चूहा भी धीरे धीरे चलता है तो वो स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए होता है। और गणेश जी का देखें माथा बहुत बड़ा है जी, इसका मतलब विशाल बुद्धि के हैं, स्थिर चित्त के हैं, घबराते नहीं विषम परिस्थिति में। तो इसलिए जहाँ लक्ष्य गणेश का होता है। लेकिन यह पौराणिक मत है। लेकिन एक और मत है तांत्रिक मत जी, या गुरु मत। गुरु मत या तांत्रिक मत में गणेश की आराधना नहीं होती है, श्री गुरुवे नमः से शुरू होता है। जितने साधुओं का किताब देखे होंगे, संतों का जो संत संप्रदाय है, संत संप्रदाय में श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः नहीं देखे होंगे। तो श्री गुरु से होता है। तंत्र की उपासना गुरु से होती है और आत्मसिद्धि की उपासना गुरु से होती है, इसलिए वहाँ गुरु की विशेषता दी गई है। श्री गुरुवे नमः से शुरू होता है, ओम भी नहीं लगता है। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः से शुरू होता है। और पौराणिक जो पूजा होती है श्री गणेशाय नमः से होती है। मतलब आत्म मोक्षार्थ अगर या आत्म चिंतन के लिए, अपने आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सद्गुरु की आराधना होती है। और सद्गुरु की आराधना, क्योंकि सद्गुरु खुद विवेक दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो विवेक और ज्ञान देने वाले देवता की जरूरत नहीं रहती होगी शायद, मेरे को जो समझ में आ रहा है गुरुदेव। तो तंत्र भी गुरु ही गणेश हैं। अगर देखा जाए तो गुरु जो गणेश कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जब गुरु ही कर रहा है तो फिर गणेश जी की पूजा क्यों करें? तो शायद यही आप बताना चाह रहे हैं, मुझे जितनी चीज़ें समझ में आ रही है गुरुदेव। ठीक कह रहे हैं। लेकिन यह गुरु प्रधान जो है तंत्र, जी जी, या फिर जो है आत्म प्रधान जानने की बात, वह गुरु की ही प्रधानता से शुरू होती है और गुरु से शुरू होकर ईश्वर तक जाती है। और गणेश जी की पूजा करने से यह गणेश से शुरू होकर किसी खास देवी देवता तक ही जाती है। बहुत ही सही, मैंने बहुत ही गहरा अंतर है गुरुदेव। ये जो आपने बताया कि जब तंत्र की या अपने आत्म प्रधान साधना करनी हो तो लोगों को ये जानना चाहिए कि गुरु का महत्व क्या है। देवी देवताओं के अलावा गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा क्यों गया है? क्योंकि गुरु जो है आपको उस स्तर पे ले जाता है, उस ज्ञान को देता है जो इस संसार का ज्ञान ही नहीं या संसार की उपलब्धियां ही नहीं आपको मोक्ष दिला सकती है। देवी देवताओं की पूजा के लिए मैं जरूरी नहीं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन गुरु के रास्ते पे चलेंगे तो आपको मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो गुरुदेव, आपने सारी चीज़ों को प्रतीक रूप में समझाया, लेकिन फिर भी जो संसार में लोग हैं वो लोग तो सांसारिक विषयों के प्रति ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो लोग धन के देवता कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन रात को करते हैं, और वो तो यक्ष हैं गुरुदेव। अब शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में यक्ष साधना भी बताई गई है। तो क्या यक्ष साधना क्या होती है गुरुदेव, और कुबेर को कैसे प्रसन्न किया जाता है? देखिए, कुबेर जो हैं भगवान शंकर के गण हैं और शंकर के कोषाध्यक्ष हैं। कहा गया है कि जब लंका की चाबी लेकर भगवान शंकर को दे रहे थे, सोना की लंका बन गई लीजिए, तो रावण वहाँ आकर सुन रहा था। तो रावण कहा कि भगवान हमको दे दीजिए। कहा कि इसको दे दो। क्यों? क्योंकि यह संतोषी है, अहंकारी है, इसका पेट नहीं भरता है। सब लक्ष्मी, सब साधन, सब जो है धन दौलत इसी को चाहिए, दे दो इसको। तो कुबेर ने दे दिया। कहा कि हम कहाँ आवें? तो कुबेर चले आए बद्रीनाथ के ऊपर, जो यक्ष है कुबेर का स्थान, माना गांव से ऊपर। अच्छा, जहाँ से अलकनंदा निकलती है, अलकापुरी, वहाँ भी हम रहकर साधना किए हैं। अच्छा, तो वहाँ भी अभी पे आप जाइएगा, सोइएगा तो वह मिट्टी से सुगंध आएगा। विदिन ए मिनट आप विल गेट साउंड स्लीप। अच्छा, इसलिए वहाँ का मिट्टी अभी भी, तो वह कुबेरपुरी कहा, अलकापुरी कहा, अलकनंदा, अलकापुरी कुबेर की राजधानी वहाँ थी। तो कुबेर जो हैं जनसाधारण के लिए नहीं है, वह तांत्रिकों के लिए है। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जनसाधारण के लिए है, सब लोग कर सकता है, गृहस्थ लोग कर सकता है सभी।
कुबेर तांत्रिकों के लिए है। तो वह तांत्रिक लोग उपासना करेंगे तंत्र मेथड से, तब कुबेर वह भी धन को, वह स्थिरता के हैं। लक्ष्मी का इसलिए किया जाता है कि जब सूर्यास्त होते रहता है त्रयोदशी को, तब दीपक जलाया जाता है कुबेर के लिए। सूर्यास्त देवी का भी साथ साथ चलाया जाता है। तो इसलिए कि कुबेर जो है धन के रक्षक हैं, स्थिरता देते हैं। लक्ष्मी को पता है कि निरंतर प्रवाहित रहती है, एक जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए कुबेर जी आपको धन के स्थिरता देने के लिए आप लोग करते हैं पूजा साधारणतः। लेकिन कुबेर की पूजा साधारणतः वाली विधि नहीं है, पूरा तांत्रिक उपासना। यक्ष साधना पूरी तांत्रिक हाँ, होती है। पूरी वो है। और यक्ष लोग अभी एक आपको हम, अरे बच्चा विनोद का नाम है, 1819 में घटना घटी थी, जो एक देवराहो बाबा के चेला वहाँ गए थे, कुछ लड़कियों के लोग, 2 लड़कियों को लेकर के, और ये तुम्हारा तो बताया था, वो हनुमान चट्टी से आगे लड़कियों को साधना कराने लगे। अपने ड्राइवर को कहे कि पीछे जाओ। 2 लड़कियां थी, मिथिला की थी, 18 साल 20 साल की। जब ड्राइवर 1 घंटा के बाद आया तो बाबा भी गायब और लड़कियां भी गायब। फिर वह भाग गया मथुरा, वहाँ से महंत को लेकर आया तो FIR किया, क्या नाम है, बद्रीनाथ में। तो इंस्पेक्टर आया था हमसे मिलने उस समय, उसका नाम भी लिखे, चौहान कोई इंस्पेक्टर था। तो हमारा यंत्र मंत्र रहस्य किताब पढ़ रहा था। जब गए तो आया हमसे पूछने, गुरुजी कैसे होगा। तो हम कहने कि आप भी साधना उधर कराते हैं ले जा करके। हमने हाँ हम कराते हैं, लेकिन तुम्हारा SP आवे और किसी चोर से डकैत से डर जाए तो SP रहने लायक है क्या। तो कहा कि हमने तब उस बाबा का लाश मिल जाएगा, लड़कियों का नहीं मिलेगा। 2 दिन के बाद उस बाबा का लाश गंगा में मिल गया वहीं पर। कहा कि अच्छा हमारा आधा केस तो सॉल्व हो गया। लड़कियां नहीं मिलेगी, हमारा किताब ही डाल दो चार्जशीट पे, फाइनल रिपोर्ट में। वह यक्ष लो लेके चला गया यक्षपुरी में। यक्ष जो होते हैं सुंदर को आकर्षित करते हैं। कोई सुंदर लड़की यदि सेंट उंट लगा कर चली जाए तो आकर्षित हो जाते हैं। यक्ष कामिक होते हैं। यक्ष जो है नशा भी करते हैं, इसीलिए वो यक्ष। लेकिन यदि हम साधना कराते हैं तो तुम ऊपर देखते रहना, बहुत यक्ष आकर पहरा देंगे, समझ जाएंगे क्यों पहरा देना है। वो भी एनर्जी समझते हैं किसका एनर्जी फील्ड क्या है। यहाँ पर जैसे ID लेकर चलता है तो यहाँ पर सारा ID लगा रहता है। मैं हिमालय चप्पे चप्पे घूमा और वहीं से पढ़ लेंगे, पूरे हिमालय में आदेश हो जाएगा कि देखो फलाना जा रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्ट हिम, यह जा रहा है इसको ले जाओ। तो वह लड़कियां नहीं मिली। देखो तो यक्ष लोग, एक और दिल्ली की ही घटना आपको बताएं। सीमेंट फैक्ट्री हमारी थी पहले, वो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरर था कुछ पार्ट्स का, क्या नाम था जी, तू लोग भी गया है वहाँ, अब नाम हम भूल रहे हैं, कौन पाल था लड़का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। जब शुरू में आता था तो वही ठहरने वाने की व्यवस्था करता था। GB रोड में उसकी बहुत बड़ी दुकान। वो चला गया नैनीताल। नैनीताल में उसकी पत्नी सुंदर थी, कोई उठा ले गया। फिर एक दिन बाद फेंक गया, फिर लेकर आया, आंख से अंधी हो गई, कुरूप हो गई। मैं कहीं फिर दिल्ली आया तो आप कहने लगा, आमगनी गे रे मूर्ख, तुमको कहे थे कि अकेले मत जाना उधर, यक्षों को भी चला गया। अब आगे क्या कहें, यक्ष उसके साथ क्या क्या किया। हमने उसे लौंग दिया 30 ठोक, रोज एक खाना। यक्ष छोड़ देगा धीरे धीरे, छोड़ दिया। अब तो ठीक है, लेकिन अब वो डरे मेरे से नहीं आता है, गुरुजी से बात कहेंगे। तो यह देखिए यक्ष जो होते हैं, इसीलिए तांत्रिक लोग ही यक्ष के साथ टिके, साधारण आदमी नहीं टिक पाता है, क्योंकि वे सुरीले भी होते हैं। यक्षी सुरीले होते हैं, गाना भी गाते हैं, अच्छा भजन भी करते हैं। यदि सुरीला कोई अच्छा लड़की कोई गाना गाने लगे लड़का तो उठा ले जाएगा। तो यह यक्षों की पूरी है, लेकिन इसीलिए तंत्रिक लोग उसको करते हैं। गृहस्थों के लिए मनाही है, उधर जाने से ही मनाही है, उनकी एरिया है, रिजर्व है। हाँ,
गुरुदेव ये तो लक्ष्मी साधना दिवाली की रात को की जाती है, कुबेर की साधना की जाती है धनतेरस के दिन में। कई लोग माँ काली की आराधना भी करते हैं रात को, देर रात में जब माँ लक्ष्मी की साधना पूरी हो जाती है तो पूजा हो जाती है जब, तो इसके बाद देर रात को माँ काली की साधना करते हैं लोग। कुछ गृहस्थ भी करते हैं, बंगाल में गृहस्थ लोग भी माँ काली की साधना करते हैं, बिहार में भी करते हैं, और कुछ लोग तंत्र में भी काली की साधना करते हैं। तो ये माँ काली हैं कौन, और क्या सिर्फ तांत्रिक ही माँ काली की साधना करने के लिए मतलब ऑथराइज्ड हैं, या जो गृहस्थ कर रहे हैं उनको भी कोई खतरा नहीं माँ काली की साधना का? क्योंकि माँ काली का स्वरूप तो बड़ा विकराल है। माँ काली भी भगवान शंकर की ही याद शक्ति है, और काली की पूजा कोई कर सकता है। काली का खतरनाक रूप है। खतरनाक रूप इसलिए है कि वह खतरा मोल लेती है, दुष्टों का संहार करती है। जिसका शंकर नहीं संहार कर पाए उनकी संहार करती है काली, इसलिए खतरा है। लेकिन अपने भक्तों के लिए उतना ही वह माँ का स्वरूप है, और निर्मल है, कारुणिक है, उनकी रक्षा करती है हर स्थिति में आकर। इसलिए माँ काली के आराधना साधना सब कर सकता है। और मैं बताया कि उसी आदि शक्ति का एक रूप है काली की ज़्यादा आराधना अभी दीपावली में ये जो है अमावस्या के रात में विंध्याचल में अभी शुरू हो गई। और विंध्याचल में 8-10 एसपी की पोस्टिंग होती है। अब समझिए कितने फोर्स लगा रहता है, कहीं कोई आदमी के गला में दिया जाए। और जगह जगह फोर्स लगी रहती, लाइट वेपर लगाया रहता है। और हर लोग तांत्रिक लोग जो रहते हैं, तुम अपने साधना करो, आई विल नॉट डिस्टर्ब, लेकिन किसी आदमी की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अवघड़ लोग पूरे रात वहाँ विंध्याचल में भी करते हैं, कलकत्ता में करते हैं ज़्यादा विशेष रूप से। तो काली की साधना साधारणतः काली चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, या ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। यह भी आपके शत्रुओं का नाश करती है, आपको निर्भय प्रदान देती है, आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो इसलिए काली की साधना कोई कर सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं। घर के अंदर भी कर सकता है गुरुदेव? हाँ, घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो उनका माँ काली का क्या कोई अलग तरीके की तस्वीर लगाना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ काली का वही स्वरूप करना चाहिए जिसमें उनका अभय और वरदान मुद्रा है, सारे हाथों में शस्त्र ना हो। मैं बचपन में मेरे को किसी ने ये बताया था, इसलिए मेरे जिज्ञासा आ गई कि माँ काली के सभी फ़ोटोज़ की पूजा नहीं, तस्वीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो अश्मशान काली हैं या श्यामा काली है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल दक्षिण काली की पूजा गृहस्थ कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या गुरुदेव? यदि सच पूछिए तो मैं ही कहता हूँ, इस पर मेरा रिसर्च भी है। जी गुरुदेव। बहुत लोग नहीं मानेंगे। माँ काली का और भगवान शंकर का मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। चूँकि ये मृत्यु के भी प्रतीक, श्मशान में रहता है। या आज तक शंकर का या काली जी का मंदिर आप देखते हैं, 12 लिंग कहाँ कहाँ बनाया गया, जंगलों में, नदियों पर, पर्वतों पर बनाया गया, जहाँ आदमी से दूर हो। भले ही आप ज़बरदस्ती जाकर वहाँ शहर बसा लिए, गांव बसा लिए, आप बसा लिए, लेकिन पहले ऋषि लोग दूर दूर किए थे और साधना का विशेष प्रावधान दिया गया था। इसलिए इसका घर में यदि करना है तो खाली विष्णु का ही कर सकते हैं, लक्ष्मी का ही कर सकते हैं। लेकिन अपने लोग करते हैं, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आता। अच्छा, मतलब माँ काली की पूजा करनी हो तो मंदिर में जाके कीजिए, घर पे मत कीजिए। भगवान शंकर की भी पूजा करनी हो तो जहाँ शिवलिंग है मंदिर में वहाँ जाके कीजिए, घर में शिवलिंग मत रखिए। बहुत सारे लोग घर में शिवलिंग भी आजकल रखने लगे मुझे, तो नहीं है सही आपके मतलब अनुसार। बहुत लोगों का देखे हैं, जैसे आपके नाम भी बता दें, नहीं बतावें। एक हमारे शिष्य थे, सुनता है, सुनील त्रिपाठी, घर में शिव जी का मंदिर रखा था, दरिद्र हो गया। एक नहीं दर्जन एक प्रमाण दे रहे हैं, उसको कैसे कैसे हटवाए, फिर पूजा करे। अभी 2,500 रुपया पर अभी 2.5 लाख रुपया कमा रहा है, 2.5 करोड़ महीना कमा रहा है एक बार। तो अपने सब हितों को लगा हटाने लगा। विशेष नहीं कहेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे लोग हमारा खंडन कर रहे हैं शिव जी का। लेकिन यह चूँकि मृत्यु के देवता है ना, तो जो जिसका जो स्थान दिया गया है वहीं रहना चाहिए ना। इसलिए घर में विष्णु शुभ है,
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुण्यकाक्षा, मंगलम तनयो हरि कहा था ना, मंगल मंगल ना। इसलिए जिसका जो स्थान है वहीं जाकर करिए। केवल घर में रखना है तो आप लक्ष्मी का रख सकते हैं, भगवान नारायण का रख सकते हैं, और घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि बना ही रहा है तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुदेव, आप तो निर्गुण और सगुण दोनों के बीच के सेतु हैं। मतलब मैंने बहुत रेयर लोगों को देखा है अभी तक कि या तो निर्गुण पथ पे चलेंगे या सगुण पथ पे चलेंगे, आप दोनों मार्ग को, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सही बताते हैं और उसके बारे में साधनाएं भी कराते हैं। तो गुरुदेव, आमतौर पर महालक्ष्मी की साधना जो होती है तो सगुण परंपरा में है, क्या कोई निर्गुण परंपरा भी हो सकती है महालक्ष्मी की साधना करने की, या कुछ ऐसा मतलब? और क्या महालक्ष्मी की साधना के लिए विष्णु के तत्व का भी होना जरूरी है? देखिए, एक बात है, तुलसीदास रामायण में एक चौपाई बोल दिए हैं, उत्तरकांड के 72वां चौपाई है, निर्गुण पंथ सुलभ यति, सगुण जान न सकहीं कोय, सुगम अगम सुनि मुनि मन भ्रम होय। इज इट करेक्ट? यस। निर्गुण पंथ सुलभ कह रहे हैं, सगुण जान न सकहीं कोय, सुगम और अगम जान के मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। जैसे भगवान नारायण की बात को जान करके गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ, सती के मन में भ्रम हुआ, नारद के मन में भ्रम हुआ, तो साधारण आदमी के क्या है? इसी तरह से जो सगुण गुरु होता है वह भी गुरु तत्व के रूप में नहीं समझने पर, केवल गुरु समझेंगे, अपने आदमी समझेंगे, तो उसके क्रियाकलापों से उसे मन में भ्रम होता है और निंदा करने लगता है। इसीलिए नारायण तत्व जब समझेंगे तब वह तत्व नहीं समझ पर भ्रम होता है। लेकिन निर्गुण में कोई रूप नहीं है, कोई क्रियाक्रम नहीं है, कोई कलाप नहीं है, इसमें भ्रम होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए सगुण कहते हैं, निर्गुण पंथ सुलभ हो गया जल्दी। तो दूसरी बात है, आपके घर यदि राष्ट्रपति आना हो तो क्या एसपी साहब को निमंत्रण देना पड़ेगा? नहीं। एसएचओ को बुलाना पड़ेगा? इस तरह से जब ऑलमाइटी गॉड को, परमपिता परमात्मा का आप चिंतन करते हैं और उसके भजन में लगे हैं, तो क्या लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा? इसीलिए देखते हैं जहाँ संत होते हैं, खासकर एक बनिया की दुकान पर आप जाइएगा तो जब कोई बहानी होती है तो कपार पर रखता है, देखे हैं? और जब किसी संत के यहाँ जाइएगा तो लक्ष्मी को उसके पैर पर रखते हैं। एक पैर पर रखते हैं, दूसरे कपार पर रखते हैं। क्यों? कि वह निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा का आराधक है। जहाँ परमपिता परमात्मा का आराधक होता है वह लक्ष्मी स्वयं उसके यहाँ जाती है और जाती है कि मुझे अपने कोई काम में लगा लीजिए। तो उसको साधना नहीं करता है लक्ष्मी, दैट इज बाई प्रोडक्ट। वह किसी के यहाँ कह दे कि जाओ तुम लक्ष्मीवान हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी अब उसके या देवी देवता उसके आशीर्वाद श्राप का इंतजार करते हैं परिणाम में लाने के लिए। तो जो परमात्मा का भजन करता है उसके लिए आराधना देवी देवता की कोई जरूरत नहीं होता है। अब हम जब देवी देवता का आराधना करते हैं, जैसे हमारे संघमित्रानंद जी थे, ये देवी देवता का आराधक हैं, इनका नाम है संजय तिवारी। तो करेंगे ना, तो शीतला माई का आराधना कर रहे थे। शीतला माई प्रकट हो गई, कहीं को बोलो क्या चाहिए? तो हमको घोड़ा चाहिए। कहा कि मैं तो खुद गधा पर चलती हूँ, तो तुमको घोड़ा कहाँ से दूँ? शीतला माई गधे पे चलती है ना। जी जी। तब कहा कि राम अब मैं क्या करूँ? तब यहाँ आ गए। देखिए, तो जिस देवी देवता का हाथ में रहेगा वही न देगा, और परमपिता परमात्मा के हाथ में तो सब कुछ है। इसीलिए जो परमपिता परमात्मा का, ऑलमाइटी गॉड का, निर्गुण निराकार रूप का जो ध्यान करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसी पर रहता है, उसके सभी देवी देवता संरक्षण में आ जाते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के ये सब अधिकारी लोग हैं। एक तरह से पद न है, ये सब पद है, और यह पद सबका उम्र 100 बरस है, लेकिन 100 बरस का अलग हो जाता है ना। जैसे कि हमारा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब बीत जाएगा तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, इस बरस से 100 बरस है। जब ऐसे ब्रह्मा चले जाएंगे तब विष्णु का एक दिन होगा, इसे 100 बरस जिएंगे। विष्णु चले जाएंगे तब शंकर जी का एक दिन होगा, ऐसे। इसलिए महादेव कहा गया है। तो इस कंटिन्यूटी में इस सब लोगों का उम्र है, चले जाते हैं। तो
परमपिता परमात्मा तो सतैव हैं, सातत्य हैं। इसलिए उसकी आराधना करने वाले के लिए अलग से किसी देवी देवता का नहीं करना पड़ता है। अच्छा, तो गुरुदेव मतलब निर्गुण मत तो सर्वश्रेष्ठ मत है और साथ ही सुलभ भी है, तो जो निर्गुण मत पे चल पड़ा है उसको तो फिर ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। पर गुरुदेव हम देखते हैं कि कई ऐसे ग्रंथ हैं जो साधना पद्धति सगुण में भी वो, जैसा आप बता रहे हो, वो भी मूलतः निर्गुण की ही बात करती है। जैसे दुर्गा सप्तशती में जो जब दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं तो वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य है, मूर्ति रहस्य है, तो उसमें भी जो आद्य शक्ति है, जो निराकार हैं, वो पहली बार जब प्रकट होती हैं तो वो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। तो जब उस आद्या शक्ति जो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, जो निर्गुण से सगुण में जो पहली बार बदलती हैं, जो जिसका जिक्र गुरुदेव देवी सूक्तम में भी आता है, जो ऋग्वेद में भी है कि एक निराकार देवी, निराकार सत्ता है जो शायद स्त्रीलिंग है, और उसका दुर्गा सप्तशती में भी देवी सूक्तम है। तो वो जब प्रकट होती है, सगुण होती है प्रधानिक रहस्य में, तो महालक्ष्मी के रूप में आती है। तो निर्गुण जब पहली बार प्रकट होता है स्त्री के रूप में तो महालक्ष्मी के रूप में होता है। तो गुरुदेव दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी की ही आराधना है, वही दुर्गा है, वही ये हैं, काली हैं, वही सब कुछ हैं। तो नवरात्र में हम लोग महालक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, निर्गुण उस देवी की पूजा क्यों नहीं करते हैं गुरुदेव? नवरात्र में तो करना चाहिए गुरुदेव। करता है लोग अपने अपने अनुसार, जो साधक है वही करता है, जो नहीं है जनरली दुर्गा कर, हम लोग कहाँ करते हैं, महालक्ष्मी को वही करते हैं। तो जो है देखिए, पुरुष पॉजिटिव माना गया है प्लस, औरत को निगेटिव माना गया है माइनस। तो दुर्गा जो है पुरुष की उत्पत्ति किया है, माइनस प्लस माइनस जी इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस प्लस बराबर प्लस हो जाएगा। मतलब दुर्गा पुरुष उत्पन्न कर सकती है, औरत उत्पन्न कर सकती है, पुरुष कुछ कर नहीं सकता है। वह परम पुरुष कहलाया है, वह परम पुरुष निर्गुण निराकार है। जब उसको सृष्टि करनी पड़ती है तब उस आदि शक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। आदि शक्ति के जब वह सटता है, सहयोग लेता है, तब वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर कहलाता है। जब वह ईश्वर शरीर में आता है तो आत्मा कहलाता है। अब वह आत्मा संसारिक जाल में फंस जाता है तो जीवात्मा कहलाता है। वह ब्रह्म ही है ना, शुद्ध सच्चिदानंद ही है। लेकिन जैसे 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 जाल में फंसते जाता है वैसे वैसे रूप उसका बदल जाता है, मरकट की नाई बनते जाता है। तो वह फिर जब सृष्टि को अपने में लय करना होता है तो वह ब्रह्म सब कुछ सृष्टि में अपने में लय कर लेता है, आदि शक्ति भी उसी में लय हो जाती है। या हमारे यहाँ कहा गया है ब्रह्म ईश्वर और माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। ये तीन कहते हैं पैरेलल है, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ब्रह्म, जीव और माया, यह केवल भारत दर्शन मानता है और इसी को सनातन कहा गया है। और कहीं नहीं है यह बात, क्रिश्चियन में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। ब्रह्म, जीव और माया तीनों सनातन है, पैरेलल है। इसीलिए आप सनातनी कहलाते हैं। हम लोग सनातन का मतलब समझते हैं कि देवी देवता को मानने पे सनातन। यह तीनों सनातन है, यह सदैव रहता है, सदैव अपने में विलीन होते रहता है। और कहाँ कौन जाता है यह अकथ कथा है। तो जब आप ब्रह्म की उपासना करते हैं तो आदि शक्ति भी आपको मदद करती है। अब जब इधर उधर जाते हैं, देखिए एक और बात है, ये केवल हम ही कह रहे हैं, देवी की साधना करने वाले को किसी न किसी रूप में वह आदि शक्ति देवी चक्कर में डाल देती है। जो कहते हैं अप्सरा आ गई, यह आ गई, और कुछ नहीं। क्योंकि विभिन्न रूप में आप मन में कामना उत्पन्न होगा, कामना होगा, वासना उत्पन्न होगा, वो किसी रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए जो ठीक ठीक साधक होते हैं डरते हैं कि नहीं, एक ब्रह्म की चिंतन करो, परमात्मा की चिंतन करो।
ये गूढ़ रहस्य कोई बताता नहीं है, हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहे हैं। हमारे कुछ शिष्यों को हमने दिया साधना, वो सब फंस गया कहीं ना कहीं। ये सांसारिक विषय वास्तव में फंसता है, फंस जब गया। देवी की साधना कोई भी करता है हाँ, तो। फंस गया। आप अपने अध्ययन कीजिएगा, आपको ये हम एथी के लिए नहीं कहते हैं, आप सब लोग देवी भक्त अध्ययन करके देखिए। जी जी। दैट जरूर इज मैटर ऑफ स्टडी। अब गुरुदेव ये तो बहुत ही आपने गहरी गहरी बातें बताई और बहुत गूढ़ तत्वों का विश्लेषण किया। हम दीपावली में ऐसे गूढ़ तत्वों के बारे में जान सके, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी एक सामान्य जो भक्त है, जो अब पूजा तो एक परंपरा का हिस्सा हो चुका है हमारे, तो दीपावली में लोग घर में जो पूजा करता है, एक सामान्य सा भक्त जो है, जिसको कुछ चीज़ें चाहिए, छोटी मोटी उपलब्धियाँ चाहिए, पैसे चाहिए, कामनाएं उसकी हैं, अब वो इतनी जल्दी तो कामनाओं का त्याग कर नहीं पाएगा गुरुदेव। तो एक सामान्य सो व्यक्ति जो है, एक सामान्य भक्त जो है, वो माँ लक्ष्मी की पूजा दिवाली की रात करने के लिए कैसे आप उसको निर्देशित करना चाहेंगे गुरुदेव? देखिए, जो आप नवरात्र में ही पूजा करते हैं, 3 दिन पहले करते हैं महाकाली की पूजा होती है, फिर 3 दिन दूसरे में महालक्ष्मी की होती है, फिर लास्ट 3 दिन जो होता है महासरस्वती की होती है। 9 दिन होता है ना। यस। वह संहारक है, माने आपके अंदर जो भी गैर चिंतन है उसको संहार कर दिया जाए। तब लक्ष्मी का होता है 3 दिन, माने कि अब आप में सात्विकता का पोषण हो। तब 3 दिन लास्ट में सरस्वती का होता है कि ज्ञान का वर्धन हो। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया से हमारे ऋषियों ने 3-3 दिन का उपासना 9 दिन का किया गया है, लेकिन हम इसको नहीं समझते हैं, इसी तरह से करते जाते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। दूसरी बात है कि जो गुरु मंत्र देता है, उस मंत्र के हम गुरु का मंत्र जो लेते हैं, श्वासा की कर सुमणि कर अजपा कर जाप, वह श्वास से जा रहा है, मंत्र बोल रहा है। महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्त करत उपदेशु, आता है कि उस महामंत्र का जाप भगवान शंकर भी करते हैं, जिससे उन्हें सामर्थ्य होती है काशी को मुक्त करें। तो क्या आप उस मंत्र का गुरु मंत्र लेकर के जाप करते हैं तो क्या सांसारिक आपकी जो है छोटी छोटी कामनाएं पूर्ति नहीं होगी? बिल्कुल होंगी। तो लेकिन वो उसके लिए मत करिए, दैट इज बाई प्रोडक्ट। आपको बहुत साधु यहाँ दिखाई पड़ेंगे, वो नाम नहीं लिखना चाहिए, आपको हम बता देते लेकिन कह भी देते हैं। रामदेव बाबा को लीजिए, सुने हैं किसी देवी देवता का पूजा करता है क्या? नहीं। क्या उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है क्या? है दौड़ आती है चारों देर से। यह बात समझिए, तो यह मतलब कि आप परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, भक्त करते हैं, वह आएगी चारों तरफ से। एक नाम हम ले लिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन बता दिए आपको स्पष्ट करने के लिए। और कर्मकांड में हम लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। फिर एक बात कहेंगे तब अब बहुत कुछ लोग बुरा मानते हैं, ब्राह्मण जो है कर्मकांड जरूर करेगा, रह नहीं पाएगा। इसलिए कर्मकांड को हमने ब्राह्मण वृत्ति कहा है। ध्यान क्षत्रिय का है, बुद्ध और महावीर का। गीता में भगवान कृष्ण भी ध्यान के बारे में कहते हैं कि क्षत्रिय वृत्ति है। भगवान कृष्ण गीता कह रहे हैं अर्जुन से, क्षत्रिय सुन रहे हैं, भीष्म पितामह क्षत्रिय, धृतराष्ट्र सुन रहा है क्षत्रिय। आगे नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे गुरुजी जाति बात पर बोल रहे हैं, लेकिन जरा गहराई से चिंतन तो करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस का विद्यार्थी जब शास्त्रों का अध्ययन करता है तो देखता है तर्क की बुद्धि से कहाँ कहाँ जा रहा है। और वेद व्यास वह गुफा में बैठकर लिख रहे हैं, बद्रीनाथ। और कुछ सुन रहा है क्या? कोई नहीं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो अब यह बात समझिए, इसलिए कि ध्यान जो है क्षत्रियों का, और कथा जो है सेठ साहूकारों का है। क्योंकि सेठ साहूकार अपने करना नहीं चाहता है, सब चीज खरीदना चाहता है। कथाकार के पुण्य खरीद ले, आपसे कर्मकांड करके पुण्य खरीद ले, क्रय विक्रय जानता है।
और मैं जात से नहीं कह रहा हूँ, और शुद्र सेवा करके प्राप्त करना चाहता है या सेवा करके जो प्राप्त करना चाहता है वो शुद्र वृत्ति है। मैंने यह कहा था कि जिसका मेंटल कलर व्हाइट हो वह ब्राह्मण है, जिसका मेंटल कलर व्हाइट प्लस रेड हो वह क्षत्रिय है, जिसका मेंटल कलर रेड हो वह वैश्य है, जिसका मेंटल कलर ब्लैक हो यह शूद्र है। यह मेरा खोज था। अब सुनते हैं कि इस पर अमेरिका में इसी मेंटल कलर को देखकर ही नौकरी दी जा रही है। अच्छा, ज़्यादा इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत है? मेंटल कलर देखो, फोर्स में भेजना है, इसका मेंटल कलर रेड प्लस वाइट है, भेजो। बैरियर कम है, और बैरियर कम ही अपने को दाव पर लगाता है। इसलिए ज़्यादा आपके अवतार, चाहे बुद्ध का हो या महावीर का हो, जैनियों को 24 तीर्थंकर हो या सिखों का 10 गुरु हो, सब क्षत्रिय हुआ है। चूँकि यह अपने हाथ में तलवार लिया है, सिर दे दो या ले लो, इससे कम में समझौता नहीं करता है। इसी तरह से परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला सिर दे दे या ले ले, वही प्राप्त कर सकता है। कबीर जी ने कहा भी कबीरा घर प्रेम का, खाला घर कभी कुछ है ना, शीश का। कबीरा, हाँ, यह खाला नहीं है, यह घर खाला का नहीं है, हाँ। यह घर चाचा का नहीं है, हाँ, यह घर जो है प्रेम का है। शीश दिए जो ले, हाँ, तो यह जो है शीश जो वॉरियर कम दे सकता है, और जन्मजात नहीं है, इसमें हमने कहा है। यह आपका स्वाभाविक गुण हो जाता है। जन्मजात जो हमने कह दिया इस पृथ्वी पर, यह बहुत घृणित हो गया और समाज घृणा से भर गया। यह जैसे कि भारत में आप देखते हैं आगे करिप्पा जो थे फील्ड मार्शल बने, वो तो बनिया थे, क्षत्रिय नहीं है वो। इसीलिए कहे कि यह जो है आप में गुण कैसा डेवलप्ड हुआ, उसके आधार पर हुआ माना जाएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने महालक्ष्मी साधना और निर्गुण साधना पद्धति और किस तरीके से वाकई में लोगों को साधना पथ पे चलना चाहिए, वो दिवाली हो, दशहरा हो या कोई पर्व ना भी हो, रोज भी हो, वो कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आपने बहुत ही विस्तार से बताया। लोग अंधविश्वासों से मुक्त हों, हम यही चाहते हैं। लोग जो है सच्चे ईश्वर को प्राप्त करें, यही हम सबका उद्देश्य है। परमपिता परमात्मा की करे, छोटे छोटे लाभ और हानि के पीछे ना दौड़े। तो गुरुदेव, आपने बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों को बताया। आपका सदगुरु धाम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आशा करते हैं कि हम जल्दी ही किसी और नए विषय पे आपसे ज्ञान लाभ लेंगे। और दोस्तों, आप सबको भी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो हैं, वो हमेशा ही आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो वाकई में धर्म के गुण तत्वों के बारे में होती हैं, जो आपको सही साधना मार्ग पर ले जाती हैं। ना कोई लाभ की आकांक्षा होती है, ना किसी तरीके की प्राप्ति की आकांक्षा होती है, वो आपको केवल सन्मार्ग पे ले जाने वाले ही सदगुरु हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही अगर आप किसी विषय पे कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि हम लोग गुरुदेव से ये प्रश्न पूछ सकें और गुरुदेव सही मार्गदर्शन कर सके। और आपसे ये भी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, सही साधना मार्ग पर चल सके। आप सभी का इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।